भीम। जय 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 भीम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। और आज इस अम्बेडकर पार्क में हमारी रमाबाई ब्रिगेड के द्वारा जो सभी महिलाओं का यहाँ आज एकत्रित हुए हैं सभी लोग, सबसे पहले तो मैं माता रमाबाई जी के जन्मदिन की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है और सच्चाई समाज की अंदर जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को यहाँ उजागर करने का काम नाटक के माध्यम से हमारी बहनों ने करने का काम किया है। और हम जब इस समाज की बुराइयों की बात करते हैं, कुरीतियों की बात करते हैं, तो हमें इन पे खुल के बात करनी चाहिए, खुल के लोगों के बीच में जाना चाहिए। और उसको लेकर आज हमारी ये पूरी टीम यहाँ पर आप लोगों के बीच में गई है। हम सब यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग बैठे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग बैठे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति जो मापता हूं वो उस समाज में महिलाओं की उन्नति से मापता हूं। महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने संविधान के माध्यम से इस देश की आधी आबादी महिलाओं को एक बार में आजादी दे दी, उन्हें उनके अधिकार देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने करने का काम किया। इस देश की आधी आबादी को एक झटके में आजादी देने का बाबा साहब ने काम किया। आज महिलाओं को जो हक और अधिकार मिले इस देश के अंदर वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश में महिलाओं को कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता। अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। माता सावित्रीबाई फुले ने कितने संघर्ष के साथ इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, उनके लिए स्कूल खोला, कितनी आलोचनाएं सही, और उसके बाद भी इस देश की महिलाओं को एक स्कूल खोल के दिया, पढ़ने लिखने की आजादी देने का काम किया। तो इस नाटक के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो संविधान इस देश के दलितों को, कुचलों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को बराबरी के अधिकार देता है, अगर ये संविधान जिंदा है तो हम सब लोग जिंदा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। तो हमें तो ये मुकद्दर भी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से मिला है। हम सब लोग मिलकर अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने चमड़े की जूती पहना दे तो बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज हम लोग नहीं उतार सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो नाटक के माध्यम दिखाया गया कि कैसे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पार्लियामेंट से निकले तो उन्होंने कहा कि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है और अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता की वोट से राजा पैदा होगा। तो ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, माताएं बहनों, आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा किया है कि इस देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे नाक रगड़ने आता है, क्योंकि वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो उस वोट के अधिकार को व्यर्थ मत जाने देना। दारू के चक्कर में, साड़ी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में उस वोट को बिकने मत देना। वो वोट आपकी आजादी की लड़ाई का वोट है, वो वोट आपके बच्चों की शिक्षा का वोट है, वो वोट आपके स्वास्थ्य के अधिकार का वोट है। अगर वो वोट सही व्यक्ति को दोगे तो आपके बच्चों के स्कूल अच्छे बनेंगे, आपके अस्पताल अच्छे बनेंगे। और अगर गलत लोगों को देंगे तो वो आपको केवल साड़ी और वोट दारू के अंदर आपको बांटने का काम करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कही एक बात को बाबा साहब कहते हैं कि लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। आपका जीवन छोटा होने की बजाय महान होना चाहिए, लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना समय रहे, लेकिन जितना समय रहे आपने समाज के लिए, आप जिस कुर्सी पे बैठो, जिस पे विराजमान हो, उसमें आपने समाज की उन्नति के लिए क्या किया। बाबा साहब कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। जितना आप कमाओ उसका 10%
इस समाज के उत्थान के लिए जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बातों को, बाबा साहब के संविधान को, आज इस देश में कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें फिर दोबारा 5000 साल पीछे की गुलामी में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आज लड़ाई संविधान बचाने वालों के बीच में है और जीत संविधान की होगी। बाबा साहब का संविधान हम खत्म नहीं होने देंगे। हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, अगर संविधान खत्म होगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये संविधान बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उन सब ग्रंथों के अंदर अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है तो वो बाबा साहब का ग्रंथ है। इसलिए आप सबको बाबा साहब के उस ग्रंथ को बचाने की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में साथ रहना है। तो आज इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया, बहुत अच्छा नाटक चल रहा है। मैं ज्यादा देर भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि सब आज कुछ पैसे देने, कुछ सीखने, हमारी बहनों ने जो इतना शानदार कार्यक्रम किया है, महिलाओं ने जो कार्यक्रम किया है, मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अगर आपकी महिला घर की शिक्षित हो जाएगी तो दो परिवार एक साथ शिक्षित होते हैं। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है देश के अंदर, और महिलाएं ही हर चीज की कुप्रथा को खत्म कर सकती हैं। तो हर तरह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए महिलाओं का आगे आना जरूरी है। तो मैं सभी पूरे रमाबाई संगठन का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया है, और मेरे से जो भी आपको सहयोग चाहिए होगा आगे से इस कार्यक्रम को करने के लिए, मैं चाहता हूं आप इसे गली गली तक लेके जाओ, मोहल्ले मोहल्ले तक लेके जाओ। मीना जी, आप इसको घर तक लेके जाओ संदेश को। मेरे लिए जो भी होगा मैं तन मन धन से संगठन के साथ हूं, आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत बहुत